Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA first semester, paper Introduction to Computer Science, we are discussing number systems and logic gates. And today we will continuing this topic. Today this is third lecture. First of all, binary arithmetic system. What is binary arithmetic? Binary arithmetic is essential part of all the digital computers and many other digital systems. देखिए ये जो पेपर हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और ये जो टॉपिक है आपका लास्ट क्लास हम लोग ने कंटिन्यू किया इसको कर रहा है नंबर सिस्टम्स एंड लॉजिक गेट्स को। इसमें हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक को पढ़ेंगे। बाइनरी मतलब आप लोग जो हैं 0 and 1, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिक में मतलब हम लोग उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जो है बेसिकली हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ये बाइनरी कैलकुलेशन करता है आपस में। एडिशन कैसे करेगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा, मल्टीप्लाई कैसे करेगा, डिवीजन करेगा। जो जनरली हम लोग जो अर्थमेटिक जानते हैं, बस थोड़ा उसमें बस यहाँ पर ये समझना है कि 0 और 1 बस 2 ही नंबर, और यहाँ पर तीसरा कोई भी नंबर हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाइनरी मतलब आप लोग को पता है बाइनरी मीन्स 0 and 1। First of all, binary addition. It is a key for binary subtraction, multiplication, division. There are 4 rules of binary addition. In fourth case, in a binary addition is creating a sum of 1 plus 1 is equal to 1 0. Not 10. यहाँ पर हम लोग 10 नहीं बोलेंगे। 1 plus 1 is equal to 1 0. 0 is written in the given column and a carry of 1 over to the next column. देखिए एडिशन का सिंपल हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक आपको दिखा रहे हैं, और बगल में आपको ट्रूथ टेबल भी उसका हमने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 जो आपने सीखा था भी कन्वर्सन करना डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा उसी को यहाँ पर बस एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 लिए प्लस 0 0 1 1 0 0, इसको एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट भी आपको यहाँ शो कर रहा है। कैसे आया ये देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग एडिशन करते हैं तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0, चूँकि बगल में देखिए आप यहाँ पर करके दिखाए भी हैं कि 0 प्लस 0 0, कैरी भी 0, मतलब सम भी 0, कैरी भी 0। 0 प्लस 1 सम हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 0। फिर 1 प्लस 0 1, कैरी 0। 1 प्लस 1 जब होगा तो यहाँ पर आपको सम जो आउटपुट निकलेगा वो 0, बट उसका कैरी 1, मतलब वो जाके दूसरे फिर बाइनरी नंबर में जाके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना है 1 प्लस 1 का आउटपुट जो होगा सम होगा 0, बट कैरी में 1 जाके ऐड करेगा। उस तरह से देखिए यहाँ पर बगल में आपको चूँकि 26 देखिए हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके वहाँ शो कर रहे हैं। नीचे डेसिमल फॉर्म 10 हमने लिखा भी है, नीचे फिर 12 उसका जो अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी डेसिमल तो वही फिगर आएगा। तो आप अपने को उसको चेक भी कर सकते हैं। और एडिशन करने के बाद देखिए फिर 38 भी आ गया, तो अगर दोनों डेसिमल को ऐड करेंगे तो 38 आएगा। तो इस तरह से आप उसको चेक भी कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके। सेम सब्ट्रैक्शन है, subtraction and borrow, these two words will be used very frequently for the binary subtraction. There are 4 rules। यहाँ भी देखिए रूल वही है। यहाँ चूँकि subtract और borrow जो हम लोग आप हिंदी मीडियम अगर पढ़े होंगे तो वहाँ बोलते हैं ना कि हम लोग हाथ में उसको लिए, तो इंग्लिश मीडियम में उसको borrow बोलते हैं हम लोग। तो देखिए 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 0, ये सब्ट्रैक्ट का आउटपुट आएगा। बट borrow में लास्ट में जाके 0 में जब 1 माइनस करेंगे तो आपको borrow में 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करके आप यहाँ पे माइनस करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर देखे मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मतलब जो हम लोग नंबर में नंबर सिस्टम में जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही है। थोड़ा यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर 0 और 1 इन्वॉल्व हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर हम लोग रूल समझ लीजिए। रूल्स देखिए राइट साइड में आपको हमने दिखाया है 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0। ये जनरली हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करते 0। सेम यहाँ वही है, बट यहाँ बस 1 × 1 तो आप भी जानते हैं 1 ही है। तो वही सिंपल सिस्टम जो हम लोग जनरली जो हम लोग जानते हैं जो डेसिमल फॉर्म में, वही यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। बगल में एग्जाम्पल में भी आपको हमने दिखाया है, और जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करके वो देखिए 26 और 12 को हमने मल्टीप्लाई किया है डेसिमल फॉर्म को बाइनरी में कन्वर्ट करें। फिर जब एडिशन जब तीनों आप चारों स्टेप करेंगे तो 312 आपको डेसिमल फॉर्म में आएगा।
सेम वैसे देखिए बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन। डेसिमल करते हैं में डिवीजन करते हैं। डेसिमल फॉर्म मतलब जो हम लोग नंबर से जो जैसे 26 या 48 में 2 से डिवाइड किया उस तरह वही सिस्टम यहाँ भी है। बट बस डिफरेंस वही माइनस प्लस का जो डिफरेंस जो अभी आप अर्थमेटिक में देखे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वही रूल यहाँ पर फॉलो करना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर पढ़ना है आपको सिलेबस में, अनसाइंड एंड साइंड बाइनरी नंबर्स। ठीक है, अनसाइंड मतलब जहाँ पर कोई साइन ना हो, साइन मतलब जहाँ कोई साइन हो। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है इसमें कि वेरिएबल्स सच एज इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन टू वेज, साइंड एंड अनसाइंड। किसी भी वेरिएबल को अगर इंटीजर के रूप में अगर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो या तो साइंड होगा या अनसाइंड होगा। साइंड नंबर्स यूज साइन फ्लैग और कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज, whereas unsigned numbers stored only positive numbers but not negative numbers। साइन मतलब जब हम कोई साइन डालते हैं, जैसे आप प्लस माइनस, अगर जनरली आप देखते हैं कोई भी नंबर के पहले अगर कोई भी साइन नहीं है मतलब अनसाइंड है, तो क्लियर है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम माइनस डाल देते हैं मतलब वो नेगेटिव डाल दिए, तब वो कभी भी वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकता, वो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा और वो साइंड उसको बाइनरी नंबर कहेंगे हम। ठीक है, number representation technique like binary, octal, decimal and hexadecimal number representation techniques can represent number in both signed and unsigned way। तो हम लोग यहाँ पर जो 4 तरह का हम लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, इसमें हम लोग दोनों ही हो सकता है, साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। इट इज मोस्ट पॉपुलर एंड यूज इन डिजिटल सिस्टम। तो याद रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में ये नंबर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में इसको हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। बाइनरी सिस्टम इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग बाइनरी क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी डिवाइस दैट हैज ओनली 2 ऑपरेटिंग स्टेट्स और पॉसिबल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल ए स्विच हैज ओनली 2 स्टेट्स, ओपन और क्लोज। जैसे हम लोग घर में कोई एक स्विच हम लोग जो यूज करते हैं ना पावर के लिए, देखते हैं वहाँ पर या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, मतलब ऑन होगा या ऑफ होगा। तो बाइनरी में भी यहाँ पर 2 तरह का ही सिंबल यहाँ पर पॉसिबल जो डिजिटल वैल्यू होता है, 0 एंड 1। जनरली 0 क्लोज के लिए, ऑफ के लिए, और 1 ऑन के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइंड एंड अनसाइंड वे। अनसाइंड बाइनरी नंबर्स डू नॉट हैव साइन बीट, whereas signed binary numbers uses signed bit as well, or these can be distinguishable between positive and negative numbers। तो हम लोग यहाँ पर पहले अभी जस्ट बात कर चुके थे कि साइंड और अनसाइंड नंबर जो मतलब अगर अनसाइंड बाइनरी नंबर है तो वहाँ पर कोई भी साइन बीट नहीं होगा, जबकि साइंड बाइनरी नंबर में जनरली वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हम लोग वहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले अनसाइंड नंबर के बारे में जानेंगे। अनसाइंड नंबर डोंट हैव एनी साइन। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं और उसके पहले अगर कोई साइन नहीं देते हैं तो क्लियर है कि वो हमेशा जो है मतलब अनसाइंड कहलाएगा और वो जनरली पॉजिटिव नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स आर पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्लियर है, कोई भी डेसिमल नंबर अगर हम लेते हैं पॉजिटिव तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है। वी ऑलवेज एज्यूम दैट देयर इज ए पॉजिटिव साइन सिंबल इन फ्रंट ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, अभी देखिए कि यहाँ हमने एक डायग्राम और एक चार्ट के थ्रू आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन में देखिए ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर और फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, तो दोनों का अलग अलग यहाँ पर हम डिस्प्ले किए हैं। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा, और यहाँ पर अनएम्बिग मतलब क्लियर है कि 0 का कंडीशन में तो 0 तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, बट अगर कोई और नंबर लेते हैं और वहाँ पर अगर हम लोग अनसाइंड है मतलब क्लियर है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम लोग अगर देखिए राइट साइड में जो देखिए जहाँ साइंड प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पर 3 तरह का फॉर्मेट आपका हो सकता है। एक तो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये तीनों का भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, एम्बिगस 0 कह रहा है कि क्लियर है कि 0 जब भी होगा 2, ठीक है, जो तीनों में अनएम्बिगस सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट में वहाँ पर 0 सिर्फ होगा, बाकी क्लियर नहीं रहेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको और नीचे हम लोग क्लियर समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड बाइनरी नंबर। ठीक है, साइन में कोई टेंशन नहीं, अनसाइंड जब होगा, सिंस देयर इज नो साइन बीट इन दिस अनसाइंड बाइनरी नंबर सो एन बीट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। 0 इज ऑल्सो अनसाइंड नंबर, 0 भी अनसाइंड नंबर है क्योंकि वहाँ भी हम लोग कोई नंबर अनसाइन नहीं देते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन हैज ओनली 1 0 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, 0 जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। Every number in unsigned number representation has only one unique binary equivalent form, so this is unambiguous representation technique।
ठीक है। द रेंज ऑफ अनसाइंड बाइनरी नंबर इज फ्रॉम 0 to 2 power n minus 1। एक जो रेंज होता है जो अनसाइंड बाइनरी नंबर का, वो 0 से स्टार्ट होगा टू द पावर n minus 1। ये एक सिंपल इसका एक रेंज है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर 92 को। देखिए अनसाइंड बाइनरी नंबर में, चूँकि आप सीख चुके हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, तो सिंपली हम यहाँ पर एक वही किए हैं, 92 डेसिमल फॉर्म में बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं। आपको पता है राइट से हम लोग जैसे देखिए 1 × 2⁻6 + 0 इंटू करके कन्वर्ट किए हैं। तो ये 10 चूँकि डायरेक्ट में यहाँ पर किए, आप इसको स्टेप वाइज कर लीजिएगा। 101111 00 और ये देखिए आपका बाइनरी सिस्टम में आ गया। और इस तरह से ये 7 बिट बाइनरी मैग्नीट्यूड ऑफ द डेसिमल नंबर हम लोग कहते हैं 92 का। ठीक है। अब ये जो था अभी हम लोगों ने देखा अनसाइंड बाइनरी नंबर के बारे में। अब है साइन नंबर। साइन नंबर कंटेन साइन फ्लैग, मतलब वहाँ पर जब भी साइन नंबर होगा वहाँ साइन फ्लैग होगा। ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेशन डिस्टिंग्विश पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। यहाँ पर क्लियर होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। This technique contain both sign bit and magnitude of a number. For example, in representation of negative decimal number, we need to put negative symbol in front of given decimal number. मान लीजिए किसी भी अगर हम नंबर को डेसिमल नंबर दिखाना, नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, नेगेटिव डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमको नेगेटिव सिंबल डालना पड़ेगा उसके डेसिमल नंबर के फ्रंट में। Representation of signed binary number. There are 3 types of representation for signed binary number. Because of extra signed bit, बाइनरी नंबर 0 हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है कि जब भी हम लोग साइंड बाइनरी नंबर का बात करते हैं तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो एम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ पर कि ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से शो करेगा। बट टूज कंप्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इज अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ देयर इज नो डबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 0। जब टूज कंप्लीमेंटेशन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ क्लियर नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर 0 जो होगा वो डबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं करेंगे उसमें। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर एक वंस कम्प्लीमेंट होता है इसमें और एक टूज कम्प्लीमेंट होगा, जो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखिए फॉर n बिट बाइनरी नंबर 1 बिट इज प्रिजर्व फॉर साइन सिंबल। इफ द वैल्यू ऑफ साइन बिट इज 0 देन द गिवन नंबर विल बी पॉजिटिव। क्लियर है कि अगर सिर्फ 0 देते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। एल्स इफ द वैल्यू ऑफ साइन बिट इज 1 देन द गिवन नंबर विल बी नेगेटिव। तो अगर हम लोग 1 देते हैं तो जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। रिमेनिंग n-1 बिट्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। इस तरह से टोटल जो भी n अगर हम लोग नंबर लेते हैं उसमें -1 करके हम किसी भी नंबर का रिप्रेजेंट हम लोग मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंस एक सेकेंड सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 0 इज ऑलवेज 0, ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी 0 का मैग्नीट्यूड होगा नंबर का वो हमेशा 0 होगा। सो देयर कैन बी 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 0, पॉजिटिव जैसे +0 एंड नेगेटिव -0, विच डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ साइन बीट। Hence, these representation are ambiguous generally because of 2 representation of number 0. Generally, sign bit is a most significant bit. MS bit को बोलते हैं हम लोग of representation. The range of sign magnitude form is from 2 power n-1 -1 2 power n-1 -1, मतलब ये एक रेंज है जो कि हम लोग जनरली साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का ये रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल सिंपल यहाँ हमने दिया है 6 बिट साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का, जैसे बाइनरी फॉर्म में 2 power 5 -1 to 2 power 5 -1। देखिए उसको नीचे हम लोग कन्वर्ट किया 2 power 5 को जब करेंगे तो यहाँ -31 मिनिमम वैल्यू आएगा। 1111 को कन्वर्ट उस तरह से कन्वर्ट करते हैं और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू में +31 आ जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू +31 आ जाएगा। 0 1 1 1 1 करके जैसे देखिए यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हमने उसको बाइनरी फॉर्म में। ठीक है। और 2 रिप्रेजेंटेशन आएगा, देखिएगा 1 जैसे माइनस है और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपको सिंपली हम लोग यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म को देखें। अब इसी को हम लोग वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म में जब डिस्प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंस वंस कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई इन्वर्टिंग ईच बीट ऑफ ए गिवन नंबर। इन्वर्टिंग मतलब जो भी नंबर देंगे उसका जस्ट इन्वर्ट होगा। सो वी रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म एंड नेगेटिव नंबर इन वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म। तो याद रखना है कि जो भी हम नंबर यहाँ पॉजिटिव नंबर लेंगे वो दोनों ही में होगा, मतलब पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म में। देयर इज एक्स्ट्रा बिट फॉर साइन रिप्रेजेंटेशन। इफ वैल्यू ऑफ साइन बिट इज 0 द नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर है कि जब हम उसका बिट 0 लेंगे तो नंबर पॉजिटिव होगा।
and you can directly represent it in simple binary form. But if value of sign bit 1, then number is negative and you have to take one's complement of given binary number. मतलब कहता है कि अगर आप जीरो लेते हैं तो पॉजिटिव होगा और वो हम लोग डायरेक्ट उसको बाइनरी फॉर्म में ले सकते हैं, बट अगर वन लेते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड उसका वंस कंप्लीमेंट हम लोग नंबर बाइनरी नंबर का लेंगे. We can get negative number by one's complement of a positive number and positive number by using one's complement of a negative number. Therefore, in this representation can have two representation. That's why one's complement form is also ambiguous form. The range of one's complement form is from, ये एक रेंज है जो हमने पहले भी आपको बताया था. सिंपल एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वही जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कंप्लीमेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 power 5 - 1 to 2 power 5 - 1. देखिए यहाँ पर -31 का देखिए जस्ट उसका इन्वर्ट हो गया, जो पहले हम लोग लिया था साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1 और बाकी सारा 0. ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 मैक्सिमम वैल्यू में जब आएंगे तो 0 1 1 1 जो भी रहेगा. एंड 0 है 2 रिप्रेजेंटेशन, माइनस में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा, मतलब प्लस में भी होगा. तो ये था वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म. अब देखिए यहाँ टूज कम्प्लीमेंट में क्या होगा. टूज में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हम लोग लेंगे, जो भी हर एक बीट का, ईच बीट ऑफ ए गिवन नंबर +1, मतलब जो भी लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट होगा उसमें एक प्लस हो जाएगा. सो वी रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म एंड नेगेटिव नंबर इन टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म. देयर इज एक्स्ट्रा बीट फॉर साइन रिप्रेजेंटेशन. If value of sign bit is 0, then number is positive and you can directly represent it in simply binary form. But if value of sign bit, then number is negative and you have to take 2's complement of given binary number. You can get negative number by 2's complement of a positive number and positive number is directly using simple binary representation. मतलब यहाँ पर जैसे वंस में क्या था कि वहाँ पर हम लोग +1 नहीं करते, यहाँ पर +1 हो जाएगा. जो भी इन्वर्ट होगा, जो भी नंबर हम देंगे, यहाँ पर टूज कम्प्लीमेंट में एक प्लस हो जाएगा. नीचे देखिए यहाँ पर हमने शो किया है, इफ वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट MSB अगर 1 है तो टूज कम्प्लीमेंट में क्या होगा, एल्स नॉट. मतलब वहाँ पर अगर देयरफॉर इन दिस रिप्रेजेंटेशन 0 हैज ओनली 1 यूनिक रिप्रेजेंटेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब ये हमेशा जो है पॉजिटिव, 0 का जब भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है. द रेंज ऑफ टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म इज, ये एक रेंज फिर यहाँ दिया है. फिर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है. अब यहाँ पर नीचे गौर कीजिए, 2 power 5 to 2 power 5 - 1 हम बताए थे 1 हमेशा प्लस होगा. तो जैसे 31 था वहाँ पर देखिए -32 हो गया और -32 टू कहाँ तक जाएगा, +31 तक. और 0 का वैसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी. तो इस तरह से ये टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म था. नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बाइनरी कोडिंग. In the coding, when numbers, letters or words are represented by a specific group of symbols, it is said that the number, letter or word is being encoded. मतलब जब हम कोडिंग करते हैं, जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते हैं तो नंबर, लेटर और जो भी वर्ड हम लोग वहाँ पर डालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये कोडिंग मतलब इनकोडेड हो गया. द ग्रुप ऑफ सिम्बॉल इज कॉल्ड एज ए कोड. और जब भी कई सारे जब सिम्बॉल हम ग्रुप में यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोड. द डिजिटल डेटा इज रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज ग्रुप ऑफ बाइनरी बीट्स. दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी कोड. इस तरह से कई सारे हम लोग जब बाइनरी बीट में जब हम लोग डेटा को, डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं, तो हम लोग उसको करते हैं बाइनरी कोड. द बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर एज वेल एज अल्फान्यूमेरिक लेटर. और बाइनरी कोड में जो हम लोग जैसे अल्फान्यूमेरिक में क्या होगा, जैसे A1 A2 A3 इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं. कुछ यहाँ पर हम लोग एडवांटेज लिखा है. बाइनरी कोड का क्या एडवांटेज है. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एडवांटेज दैट बाइनरी कोड ऑफर्स. बाइनरी कोड आर सुटेबल फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन. जब भी कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर में तो बाइनरी कोड सुटेबल होता है. डिजिटल कम्युनिकेशन में सुटेबल होता है. बाइनरी कोड्स मेक द एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट्स इफ़ यू यूज द बाइनरी कोड्स. ठीक है, यहाँ पर जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं डिजिटल सर्किट में तो बाइनरी कोड का यूज होता है. सिंस ओनली 0 and 1 आर बीइंग यूज्ड, इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स ईजी. 0 and 1 जब हम यूज करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाता है. कुछ हम यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स यहाँ पर शो किए हैं. 4 तरह का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया. वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड्स. कुछ कोड्स के बारे में लोग यहाँ पढ़ेंगे. वेटेड कोड्स जैसे है, वेटेड बाइनरी कोड्स आर दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल. मतलब यहाँ पर हम लोग जैसे पोजिशनल हम लोग वैल्यू आप नंबर सिस्टम में यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाएं. जैसे 0 to 9 हम लोग पता है डेसिमल डिजिट्स होता है. यहाँ पर देखिए 4 डिजिट्स में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे. डायग्राम में देखिए जैसे 2 4 लिए डेसिमल फॉर्म में है ना, 24 जैसे लेते हैं तो 2 को
देखिए पोजिशनल वेट, अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1 2 4 8 यही आपका, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसा आता है ना, तो उसका हम कैलकुलेट करके यहाँ पर एक तरह से पोजिशनल वेट लिखे हैं 1 2 4 8। फिर राइट में देखिए 4 का भी वही होगा। बस अब वहाँ देखेंगे कि 2 का कहाँ पोजीशन आ रहा है, तो 2 देखिए पोजीशन 1 आया, तो इस तरह 0 0 1 0 हो गया उसका कन्वर्ट 2 का। फिर उस तरह से अगर हम 4 का देखेंगे तो 0 1 0 0, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी को। इस तरह से आप वेट रख कर आप यहाँ पर ग्रुप बनाकर 4 बिट्स का ग्रुप आप बना सकते हैं। आप चेक कर लेंगे जो हम लोगों ने जो चार्ट जो बनाया था उसमें। अब यहाँ पर है नॉन वेटेड कोड्स। इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी कोड्स द पोजिशनल वेट्स आर नॉट असाइंड। यहाँ पर क्या होगा, पोजिशनल वेट असाइन नहीं होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है, एक्सेस 3 कोड्स एंड ग्रे कोड्स एग्जाम्पल है, जिसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। एक्सेस कोड्स को हम लोग एक्सेस 3 कोड भी बोलते हैं, ये नॉन वेटेड कोड है। जैसे हम लोग यहाँ पर 8 4 2 1 जो अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख रहा था ना, तो उस तरह से यहाँ पर बोलेंगे BCD कोड वर्ड, ठीक है। जैसे 0 0 1 1 डेसिमल देखिए नंबर ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, और 3 जब उसको कैलकुलेट करेंगे जब डेसिमल में तो वो 3 हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में। टू ईच कोड वर्ड इन 8 4 2 1। नीचे देखिए एक चार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ डिस्प्ले करेंगे। डेसिमल फॉर्म आपको पता है 0 to 9 होता है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब देखिए यहाँ पर वही 1 2 राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 1 2 4 8 उस तरह से कर लीजिए। अब नीचे देखिए उसको आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0 0 0 तो सब 0 होगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। जितना भी डेसिमल फॉर्म का है यही फॉर्मेट में वो BCD में कन्वर्ट होगा। 1 2 4 8 आप रख के यहाँ पर पुट करके देख लेंगे। एक्सेस 3 में क्या होगा, यहाँ पर 0 0 1 1 ये आपका ऐड हो जाएगा। 3 जो है यहाँ पर हर एक कोड वर्ड में ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड करके ये जो एक्सेस 3 में आपको BCD जो भी फॉर्म आया उसमें ये ऐड हो जाएगा, जो कि 3 मतलब डेसिमल फॉर्म में 3 कहेंगे, और उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 0 1 1 उसको ऐड करके ये कैलकुलेशन करके आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट है ग्रे कोड। ये भी नॉन वेटेड कोड है, और ये अर्थमेटिक कोड में इसका यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स देयर आर नो स्पेसिफिक वेट असाइन टू द बीट पोजीशन। इसको भी हम लोग वेट असाइन नहीं करते हैं। इट हैज़ ए वेरी स्पेशल फीचर दैट ओनली 1 बीट विल चेंज ईच टाइम द डेसिमल नंबर इज इंक्रीमेंटेड एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है जो BCD डेसिमल फॉर्म में BCD वही है जो हम लोग लास्ट हम लोगों ने देखा था। बस यहाँ पर क्या किया गया है, ग्रे कोड में क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिए 1 बीट वहाँ चेंज होगा, ठीक है, ग्रे कोड में। वो आप गौर करेंगे यहाँ पर इसको, इसलिए इसको बोला गया है साइक्लिक कोड, और हालांकि इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड इज पॉपुलरली यूज इन सैफ्ट पोजिशन इनकोडर्स। सैफ्ट पोजिशन क्या है, इस सैफ्ट पोजिशन इनकोडर्स प्रोड्यूसेज ए कोड वर्ड विच रिप्रेजेंट द एंगुलर पोजिशन ऑफ द सैफ्ट, ठीक है। इसका जनरली कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो ये था ग्रे कोड। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, BCD कोड। इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए 4 बीट बाइनरी नंबर। यहाँ पर 4 बीट जो बाइनरी नंबर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आप जो चार्ट में देखे भी थे उसको यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखेगा। BCD इज ए वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट्स विथ ए बाइनरी कोड। इन द BCD विथ 4 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 60 नंबर्स। आप तो देखें 60 नंबर को हम लोग उसको 4 4 का जो है हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं, वही BCD देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा। 0 to 9 आप ले लीजिए, और आप इसको नीचे वाले जो BCD कोड है उसको पुट करके देखिएगा, वो सब BCD फॉर्मेट जो होगा वो आपका कंफर्म करेगा कि सबका वही आउटपुट आपका आएगा जो डेसिमल फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पर। आप इसको BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 4 का जो है इसका सेट हम लोग लगाए यहाँ पर लगाया हुआ है डेसिमल डिजिट्स में, सॉरी ये बाइनरी डिजिट में। कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज हमने यहाँ पर दिखाया है BCD कोड्स को। इट इज़ वेरी सिमिलर डेसिमल सिस्टम, अभी जस्ट बता रहे थे डेसिमल सिस्टम जैसा ही है। वी नीड टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 0 to 9 ओनली। हम लोग को सिर्फ बाइनरी इक्विवेलेंट याद रखना है 0 से लेकर 9 तक। नहीं अगर याद है तो आपको हम टेक्निक बताए हैं जो आपको उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का दोनों का रूल अलग अलग है BCD कोड्स का। BCD अर्थमेटिक लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, BCD अर्थमेटिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। BCD नीड्स मोर नंबर ऑफ बीट्स दैन बाइनरी टू रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर, सो BCD इज लेस एफिशिएंट देन बाइनरी, ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेज था BCD कोड्स का। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे, जो अभी जितने भी थे ये बाइनरी अर्थमेटिक सिस्टम और अनसाइंड साइन नंबर्स, ठीक है, 1 to 2 कंप्लीमेंट, वेटेड, ग्रे कोड सब था BCD कोड। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में जो आपके सिलेबस में है। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम।
आपको पता है कि जो भी डिजिटल सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं तो आजकल लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोग उसको देखते हैं, उसको बेसिक कर सकते हैं कि बेसिकली उसको अगर हमको समझना है कि कैसे इनपुट और कैसे आउटपुट जा रहा है तो लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। ये एक सर्किट हम लोग यहाँ पर डायग्राम और बनाते हैं और इसका इनपुट आउटपुट देखते हैं कि अगर वन इनपुट है तो ओनली वन आउटपुट होगा। ये रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं और इस तरह से सर्टेन लॉजिक यहाँ पर होगा। इसमें लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। एंड गेट में देखिए क्लियर है, ये एंड ऑपरेशन जो भी होगा, ये अगर एन इनपुट है तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब वन आउटपुट इसका। अगर एन इनपुट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो उसका वन आउटपुट होगा। एग्जाम्पल देखिए नीचे में यहाँ पर देखा है y इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, ठीक है, ये एन नंबर अब चल रहा है। ए एंड का सिंबल हम क्या देते हैं, पॉइंट डॉट ए एंड बी एंड सी, तो नंबर चलेगा ए बी सी, इस तरह से, मतलब इस तरह से फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। अब नीचे इसका देखिए लॉजिक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड का सिंबल आपको दिख रहा है बीच में। ए और बी जब दो इनपुट लेंगे तो वाई इसका आउटपुट होगा। दोनों का एक तरह से ये जो कैलकुलेशन होता है ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल में आप समझ सकते हैं, जैसे ए देखिए 2 0 2 1 लिए और बी में 0 1 0 1 लिए, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू, चूँकि ये एंड गेट है तो जनरली इसका जो कैलकुलेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उस तरह से हम लोग उसका आउटपुट देख लेंगे। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये था आपका एंड गेट। इसी तरह से देखिए और गेट है। और गेट में क्या होता है, प्लस, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन हम लोग जो करते हैं इसका प्लस, तो देखिए ए और बी और सी इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से लिखते हैं। और का सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी 2 इनपुट होगा तो आउटपुट वाई वन आउटपुट होगा। ट्रूथ टेबल में देखिए यहाँ पर जस्ट प्लस एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल हम लोग और गेट का देखें। नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब जस्ट उल्टा। तो इट हैज़ वन इनपुट ए एंड वन आउटपुट वाई। अगर एक इनपुट ए है तो आउटपुट भी एक ही होगा। जैसे वाई इजकल टू नॉट ए, वाई इजकल टू नॉट का सिंबल देखिए ऊपर में जो बार का सिंबल हमने दिया है ए, तो इस तरह से ये नॉट गेट यहाँ पर शो करता है। फिर एंड गेट। अब ये चूँकि आजकल जो है अब एंड और नॉट को की जगह पर एक यूनिवर्सल गेट आ गया है जो कि एन गेट एंड एन और गेट। तो इस तरह से ये दो ही अब गेट यूज हो रहा है जनरली। एन एंड गेट में क्या है कि यहाँ एन एंड ऑपरेशन मतलब नॉट और एंड दोनों यहाँ पर मिलाया गया है, मतलब इन्वर्टर और एंड दोनों मिलाया गया है। कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ए नॉट एंड बी नॉट एंड सी, इस तरह से। लॉजिक डायग्राम में आप क्लियर देखें, बी पहले तो ए और बी जो लिखे इनपुट, 2 इनपुट दिए और एंड का सिंबल है, जस्ट उसके बाद जो ट्रायंगल दिख रहा है जैसे वो नॉट सिंबल है, और दोनों मिलकर आपका वाई आउटपुट आ जा रहा है, ठीक है। उसको देखिए आपका फाइनली जो है लास्ट जो कैसे दिखेगा वो राइट साइड में दिख रहा है। एंड और नॉट का चूँकि वो जो सर्किल छोटा सा सर्किल है वो मिक्स हो गया, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम एन एंड का बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल में वही है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा ए और बी का, बट जो आउटपुट आएगा उसका जस्ट इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे 0 इंटू 0 का 0 आता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। 0 इंटू 1 का अगर आउटपुट आता है 1 तो इसका चूँकि ए बी एन एंड, ठीक है, ये इसलिए इसका इन्वर्ट मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, याद रखना है। 1 इंटू 1 का 1 आता है तो उसका उल्टा 0। सिमिलरली नॉर गेट में यहाँ पर भी क्या नॉट और मिक्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ए नॉट और, जिसे नीचे देखिए हमने लिखा है और इसको आप डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग और नॉट दोनों को मिक्स करके देखिए राइट साइड में जो सिंबल बनाया गया है दोनों मिक्स हो गया। जो इसका ट्रूथ टेबल है देखिए यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा पहले और उसका इन्वर्ट हो जाएगा। 0 प्लस 0 तो 0, 0 का इन्वर्ट 1, वो 0 प्लस 1 तो उनका उल्टा 0, इस तरह से इसका जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो है एक्स और गेट। एक्स और गेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गेट, ये थोड़ा अलग है। ये जनरली हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर में इसका यूज करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है इसमें। जैसे एक्स प्लस का देखिए सर्किल, मतलब इस तरह से यहाँ पर मिक्स करके बनाया गया है, एंड भी है और भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई इजकल टू ए बी का बार मतलब ए बी नॉट प्लस ए बी नॉट, इस तरह से देखिए लॉजिक डायग्राम में देखिए दोनों होगा, थोड़ा सिंबल अलग हो जाता है यहाँ पर। ट्रूथ टेबल में देखिए जैसे 0 प्लस 0 तो जस्ट ए प्लस बी का देखिए वहाँ पर 0, फिर 0 प्लस 1 तो 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0। तो इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से हम लोग एक्स और गेट का इस तरह से शो कर सकते हैं। जस्ट उसका एक और है एक्स नॉर गेट, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ गेट है। यहाँ पर जो होगा नॉर गेट जो होगा ये थोड़ा उल्टा होगा उसका, जो अभी एक्स और गेट हम लोग लिए,
ठीक है, जैसे वो प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जस्ट उसका इन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट हम लोगों ने किया, और बस अब हम लोग आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे हम लोग देखते हैं और इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक इसको पढ़िए। थैंक यू।